जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। अगर आपकी इच्छा है कि ऐसे जीडी में सिलेक्शन लेना है, जिस तरह बहुत सारे बच्चों का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है, इसी तरह अगर आपकी भी इच्छा है ऐसे जीडी में सिलेक्शन लेना, तो ज़रूर जुड़े रहे हमारे साथ में। मात्र आपको 8 से 10 मिनट के अंदर टॉप 20 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। पूरा प्रैक्टिस सेट पेन कॉपी साथ में लेकर बैठ जाना, अपना ही प्रैक्टिस सेट लगा देना। लास्ट में टारगेट मेरे को कमेंट कर देना, सर मेरे 16 सही हुए, 17 सही हुए, 18 सही हुए हैं। और जय हिंद लिखना कभी नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि हम फौज की तैयारी कर रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। NSSO का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ से इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो आप अपना उत्तर बताओगे। यहाँ से तो आप कहोगे यहाँ से नेशनल, ठीक है, सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखो क्या कह रहा है। राजस्थान में जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर में स्थल भी है, ठीक है। तो आप इसमें अपना उत्तर क्या दोगे। देखो ग्वालियर नहीं होगा, ये कट जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे अंबर किला या आम्बेर का किला हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऑप्शन आपका बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो। दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य है कौन सा है। खाली स्थान पर कौन सा आएगा, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है पेपर की दृष्टि से। तो आप क्या बताओगे, दुनाची, ठीक है। कौन सा, दुनाची। कौन से ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है। 22 दिसंबर के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है 22 दिसंबर। तो आप सभी का उत्तर क्या होगा। हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, फिर उत्तर क्लियर कर दूंगा। मात्र रोजाना मेरे को 10 मिनट दीजिए। जीके में आपका 35 प्लस स्कोर कोई नहीं रोक सकता। 34 35 34 35, ठीक है। तो आप कहोगे राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, भारत के संघ में प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। तो ये रहेगा आज का आपका HW, ठीक है। हमेशा का 1 या 2 क्वेश्चन में रोजाना आपको HW देता हूँ, जिससे कि आप पता तो चले आप किस तरह से पढ़ रहे हो, उत्तर कमेंट करते हो नहीं हो, क्लास पूरी देखते हो नहीं हो। फिर आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 देखते हैं तो ये कह रहा है, भारत के संविधान के आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे। जब भारतीय संविधान बना था तो कितने अनुच्छेद थे। तो आप कहोगे कि 395 अनुच्छेद थे, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें से जब 1935 में हमारा संविधान बना था, उसमें से कितने संविधान लिए गए, कितने अनुच्छेद लिए गए। तो आपको 200 अनुच्छेद वहाँ से लिए गए हैं, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन के अंदर। तो आप कहोगे द्वितीय हुआ था दिसंबर 1931 में। प्रथम कब हुआ, 1930, 1931 और 1932। 3 गोल सम्मेलन हुए थे, जिसमें इसमें बीच वाले महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। मयूर नृत्य या, ठीक है, पिकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र में संबंधित रखता है। पिकॉक नृत्य है किस राज्य से। तो इसमें आप अपना उत्तर क्या दोगे, ऑप्शन नंबर ए से ही कर दोगे, यानी उत्तर प्रदेश से ये संबंध रखता है, ठीक। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। कौन सा राज्य जिसमें मूंगफली सर्वाधिक उत्पादन होती है। तो आप अपना उत्तर दोगे गुजरात। जो इसकी राजधानी हो जाती है वो गांधीनगर हो जाती है। क्या है, गांधी नगर, ठीक है। गांधीनगर क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी। ये भी आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है, यहाँ पर भी आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, ठीक है, किसमें विश्व में प्रसिद्ध है, किसकी, फूलों की घाटी। उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है, विश्व प्रसिद्ध है, कहाँ है फूलों की घाटी। आप कहोगे उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर किस स्थान पर है। आपको स्थान पूछ लिया आप, तो अपना उत्तर क्या दोगे आप यहाँ से, ठीक है। चमोली,
ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल इसमें आप सही बताओगे। फिर आएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है? ठीक है, क्योंकि नदियों से एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा, यानी यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के करने हैं। आपको पूरे नदियों का एक दिन में रिवीजन करवा दूंगा, जो कि आपका इसे जिले में कोई नहीं रोक सकता। एक बार नदियों का, एक बार इसके साथ नृत्य का, प्रमुख व्यक्ति कौन है, सारे की अलग अलग क्लासेस डालूंगा ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है, ठीक है, किसके साथ जोड़ता है? इसको भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया, 2006 में इसको वापस खोल दिया गया था। देखो, भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962 में, तब इसे बंद किया और 2006 में इसको वापस खोल दिया गया व्यापार के लिए। ठीक है, तो आप कहोगे चीन और भारत के बीच में स्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 का संबंध है किससे? यह आपसे पूछा गया है। जैसे देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार से, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी बिल्कुल एकदम सही होता है, कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने आता है वो क्या कहता है, आप देख लीजिए। यह क्वेश्चन कहता है हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाशी आयु क्या है? ठीक है, मतलब फिर उसको क्या है, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए वहाँ से, फिर ठीक है उसके पद से उसे रवाना कर दिया जाता है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 62 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आप अपना क्लियर कर लोगे। फिर आएगा हमारे सामने अगला क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है देख लीजिए। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, ये बताओ आप। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, ऑप्शन अपना इसमें डी आप एकदम क्लियर और सही और सटीक उत्तर कर दोगे। फिर लेके आओ अगला क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा है। ठीक है, अशोक चक्र है, उसमें कितनी आरायां यानी तिल्लियाँ हैं? जैसे कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय ऐसा अशोक चक्र है, उसमें इस तरह से तिल्लियाँ बनी हुई है, कितनी है आपसे पूछी गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पता भी होना चाहिए हमें कि जो हमारे तिरंगे का अनुपात होता है वो 3:2 होता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आपसे पूछ लिया कि तिरंगा का अनुपात, तो 3:2। ठीक है, ऊपर केसरिया क्रांति का प्रतीक है, बीच में वाइट शांति का प्रतीक है। ठीक है, यानी और नीचा हरा किसके, हरियाणा का प्रतीक हो जाता है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी 24 तिल्लियाँ हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, भारत में देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न थी। फिर इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये 5 योजनाओं में अंतिम आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कितनी है, तो सिर्फ 12 ही पंचवर्षीय योजना हुई थी। तो आप कहोगे इसका 2012 से 2017 का संबंध रहता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें विकास दर की जाती है, 5 साल में कितना विकास हुआ है, कितनी गई, क्या हुआ है, वो सब जानकारी इसमें दी जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितनी अवधि तक था? हर्षवर्धन का कितने साल तक वो राजा रहा था? ठीक है, उसका शासनकाल यानी वो राजा कितने वर्ष तक रहा था, ये आपसे पूछा जाता है। क्या अपना उत्तर दोगे इसमें? आप कहोगे 30-40 वर्ष। ऑप्शन अपना यहाँ से डी आप एकदम क्लियर कर दोगे कि 40 वर्ष तक वो अपना राजा रहा था। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, ठीक है, जैसे कि आपको पता है अध्यक्ष होते हैं वो क्या है, स्पीकर बोलते हैं उनको। जैसे कि राज्यसभा में है, जैसे कि राज्यसभा है तो राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं जैसे ओम बिरला जी। इस तरह आपके कौन है, ये पूछा आपसे प्रथम महिला, तो आप कहोगे मीरा कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप अपना यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक कर दोगे। इनमें कहीं भी डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करोगे, और इसके बाद जय हिंद लिखना नहीं भूलोगे, क्योंकि जय हिंद ही हमारा सबसे बड़ा नारा है सभी भाइयों से। अब
इस क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।